वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झाब ब्लॉगिंग स्टडी। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं। एज यू ऑल ऑफ यू नो, द 1 फरवरी सेशन 2025 टू 2026 का बजट पेश किया गया। इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कितने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या किस सेक्टर्स पे क्या एलोकेशन हुआ, ये आज मैं बजट में नहीं बताऊँगा आप लोगों को। बजट सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस साल जो पिछला साल था उसमें रुपीस कम्स कहाँ से हुए और कितना परसेंट कहाँ पे गया। तो ये सिनेरियो में बताऊँ तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इस साल बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा कि एनुअल बजट, जो देश का बजट है, राष्ट्रीय बजट है, उसमें क्या हुआ और कैसे सब्सटेंसेस वे में काम करा गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो रुपीस कम है वो बताओ मैं कहाँ से है। जैसे 18% जो है वो जीएसटी है और अदर टैक्सेस है, यहाँ से पेश 18% आया है बजट में एलोकेशन, जो पैसे आए हैं। उसके बाद 22% इनकम टैक्स आया है, जो कि एज यूजल बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है अपने आप में बजट एलोकेशन में। उसके बाद 24% जो है बोरिंग हुई है, लाइबिलिटीज़ जो हमने ली हैं, कुछ चीज़ें हमने गिरवी लगाई हैं, कुछ चीज़ें हमने उधार ली हैं। 24% वहाँ से पैसा आया है। 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट से पैसा आया है और 8% नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से पैसा आया है और 4% कस्टम चार्ज जो लगता है वहाँ से पैसा आया है और 17% जो है कॉर्पोरेशन टैक्स आया है। कॉर्पोरेशन टैक्स 17% का अच्छा वेटेज रहता है। 17% कॉर्पोरेशन टैक्स और 22% इनकम टैक्स। ये दोनों टैक्सेस देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वेलफेयर स्कीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आप लोग तो बताऊँ तो पैसा गया कहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ों में पैसा गया। चीज़ें आती हैं तो जाती भी है। यू कम द अर्न अ मनी एंड ऑल्सो शेयर टू मार्केट द मनी। आप पैसा बाजार में भी लगाते हैं, तो चीज़ें आई भी हैं और गई भी हैं, तो दोनों चीज़ें सबकॉन्शियस वे में चली हैं। तो मैं आप लोग तो बताऊँ पैसा गया है 22% सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर एंड टैक्स ड्यूटीज़ पे गया है पैसा। जो स्टेट्स को पैसा मिलता है, जैसे दिल्ली को, हरियाणा को, पंजाब को, उत्तराखंड को, महाराष्ट्र को जो पैसा जाता है वो 22% स्टेट्स को शेयर हुआ है, स्टेट शेयर हुआ है और टैक्स ड्यूटी जो रही है वो 22% रही है हमारी। उसके बाद फाइनेंस कमीशन को 18% पैसा गया है। जो हमारा वित्त आयोग है उसको 18% पैसा गया है इस साल, जो कि वेलफेयर स्कीम्स को ऑर्गेनाइज करता है। 4% पेंशन पे गया है और 8% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में पैसा गया है। 6% मेजर सब्सिडीज जो सरकार देती है हमें, उसमें पैसा गया है। 8% डिफेंस में गया है। तो डिफेंस भी बहुत अच्छा ग्रोथ लेता है हमारे बजट एलोकेशन में। आप देखते हैं कि डिफेंस बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इस बार भी डिफेंस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट हुआ है, अगले साल की तरह ही हुआ है। इस साल बीपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया था कि बजट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन कौन से सेक्टर में हुआ है। बिहार के बजट के सिनेरियो में पूछा। तो बजट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बजट से ही आते हैं। यदि आप बीपीएससी का पेपर इस साल का उठा ले, 4 जनवरी वाला भी और 13 दिसंबर वाला भी, तो दोनों परीक्षाओं में बजट पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। यदि बजट आपका वीक है तो इश्यू शुड बी योर मार्क्स इज़ वेरी लो। ऐसा मेरा खुद का मानना है कि मेरा बजट वीक था, तो शायद वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो वो मैं आप लोग तो शेयर करूँगा बाद में, जो चीज़ें हुई हैं चली हैं। बट अभी मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि बजट पे क्या कम्स है, रुपीज़ कम्स फ्रॉम और रुपीज़ गोज टू। तो ये वाला दोनों कैटेगरी, सब कैटेगरी मैंने बना दी है आप लोग के लिए। आई ऑल्सो मैं इसका प्रिंट भी, फोटो भी डाल दूँगा आप लोग के लिए। तो बजट सेशन इज़ ऑन स्टार्ट, बट थोड़ा सा लेट बट वेल स्टार्ट, क्योंकि मुझे बहुत डिटेल में बजट तो पढ़ना था इस बार, तो मैंने पढ़ा है। अभी बहुत मैं यूपी का बजट भी देखना है, बिहार का बजट भी देखना है। उसके लिए मैं बाय कॉपीज़ जो मुखर्जी नगर में आती हैं वो मैं लाऊंगा। मैं कोई वीडियो लेक्चर नहीं, इसमें नोट्स फॉर्मेट में अपने पास रखूँगा जब मैं एग्जाम देने जाऊँ। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि बजट ने मुझे परेशान किया है। मैंने बजट तो इतना डीपली नहीं लिया, बिहार स्पेशल बजट तो मैंने एनुअल बजट अच्छे से पढ़ लिया था बीपीएससी के लिए, लेकिन एनुअल बजट पढ़ने से आपका स्टेट पीसीएस का पेपर नहीं क्लियर होगा। क्योंकि आप यदि एनुअल बजट पढ़ते हैं तो फिर आपको वो एनुअल जो नेशनल एग्जाम्स है उसमें काम आएगा, लाइक यूपीएससी, सीडीएस या एसएससी लेवल के एग्जाम्स में काम आएगा। लेकिन स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स में आपको स्टेट स्पेसिफिक ही पढ़ते ही जाना होगा। तो आप
जहाँ के लिए आपको तो अपॉइंटमेंट मिलेगी तो आप वहीं पे जाके उसको एनरोल करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे। एंड नाउ आधे बजट के ऊपर और बातें करेंगे, कौन से सेक्टर को क्या मिला है क्या नहीं हुआ है। एक बात और हुआ, इस वाले बजट में एक बहुत अच्छा थीम दिया है, ज्ञान। मुझे लगता है कि IAS ऑफिसर्स इज़ वेरी एम्ब्रेस्ड और बहुत अच्छा है IAS ऑफिसर्स। इस बार मैंने मधुकर सर की क्लास से ही सारी चीज़ें बनाई हैं, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मधुकर तोड़ते सर की जो क्लास है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छी है। ज्ञान वाली जो कॉन्सेप्ट दिया है बजट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान मतलब जी से गरीब, वाई से युवा, ए से एग्रीकल्चर एंड एन से नारी। ये 4 चीज़ें भारत सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जो NDA गवर्नमेंट है उसका 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आधे बजट्स पे और बात करेंगे, जो इनकम टैक्स स्लैब्स घटे हैं या बड़े हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हुआ है। कुछ चीज़ें लगती हैं कि 12 लाख आय, वार्षिक आय वाले लोगों का टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो कहीं पे चीज़ें बढ़ जा रही है। क्योंकि 8वां वेतन जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो वहाँ पे आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो आपका टैक्स पे भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हाँ, कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, बहुत ऐसे लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं वो अपना दिल थाम के ना इतना खुश हो जाए, क्योंकि 8वां वेतन भी लागू हुआ है और टैक्स स्लैब भी घटा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पच नहीं रही हैं। देखते हैं बजट में क्या कैसे होता है, लेकिन कुछ इंजन्स भी बताए थे डेवलपमेंट के। मैं बता दूं आप लोग, तो एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्ट, एक्सपोर्ट, जैसे टॉय का एक्सपोर्ट हमने ज़्यादा निर्भरता ले रही थी, लेकिन फिर हम टॉय बनाने लगे। इस पर मैं और डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आगे बात करेंगे। एक बहुत और फैक्चुअल पॉइंट है कि मोरारजी देसाई के बाद सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री और पुरुष वित्त मंत्री में भी निर्मला सीतारमण ही है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है। 8वीं बार बजट पेश किया है इस बार। लास्ट 6 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था। तो ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा चले गया है, सॉरी, बट ये वाला हमारा है। तो आधे हम और बजट पे बात करेंगे। स्लैब्स पे अगला वीडियो मेरा स्लैब्स पे आएगा, जो टैक्स स्लैब है 12 लाख से कम के लिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मेरे पास डिटेल टॉपिक्स हैं, उस पर बनाऊंगा और आगे वीडियोस ऑनगोइंग रहेंगी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। थैंक यू।